समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, एसआईआर की डेट निकल चुकी है। 2,88,00,000 नाम उत्तर प्रदेश में लगभग कटे हैं और ये आंकड़ा जो चल रहा है लगभग 19% के लगभग पहुंच रहा है। ये जो नाम कटने की प्रक्रिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? 2,88,00,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये 19% अगर कोई वोटर कटा 19% में, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कभी कभी बन जाती है। 19% वोट किसी प्रदेश का अगर कट रहा है तो निश्चित रूप में ये चुनाव आयोग की विफलता है और रीज़न ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। सिर्फ एसडी लिख देने से ये उनकी जिम्मेदारी नहीं ख़त्म हो जाती है। रीज़न जब तक माकूल ना हो, रीज़न साफ ना हो, जब तक के, चूँकि चुनाव आयोग ने एकदम से जब ये एसआईआर कराया, एसआईआर की कोई तैयारी नहीं थी और किसी बिना तैयारी के जब कोई एसआईआर आप कराएंगे तो तमाम ऐसे लोग जिनका वोट कट रहा है वो अपने वोट को बचा भी नहीं पाएंगे। और अगर इस 19% अगर हमारे देश के मतदाता अपने मतदान से वंचित रहेंगे तो लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक मतदाता का मतदान होने से पहले उसकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। और चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से तमाम बोनोफाइड वोटर्स को वो वोट में लिस्टिंग करने से वंचित कर दिया। तो चुनाव आयोग अपने एसआईआर के इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे वोटरों को लोकतंत्र के इस बड़े मेले से वंचित रहने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसमें वो अपनी आवाज़, चूँकि ये वोट कटना भर नहीं है, ये मतदाता की आवाज़ है। एक स्याही और एक पेन से कटना केवल इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये उसकी आवाज़ है जो इस एसआईआर के माध्यम से जिसको दबा दिया गया है, काट दिया गया है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जो थी उस जिम्मेदारी से चुनाव आयोग ने काम नहीं किया है। आरोप बड़े लगाए आपने कि चुनाव आयोग से ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। दूसरी तरफ दूसरा एक सवाल और था। कुलदीप सिंह सेंगर, आपके उन बगल की सीट से, उन्नाव से वो विधायक रहे हैं। रेप के मामले में जेल में थे, हाई कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, अब फिर उनको जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सुना अभी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जब फैसला दिया तो उसमें 2-3 चीज़ मेंशन की। हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ उसमें ये पता चला कि लोक सेवक होता है, उससे एक सीनियर जजों की बेंच ने, हाई कोर्ट की, उनको बाहर कर दिया कुलदीप सिंह सेंगर को, और उसका लाभ उठाकर उनको सज़ा उनकी सस्पेंड कर दी और उनको बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो ज़रूर सीनियर जज हैं लेकिन गलती किसी से भी हो जाती है और लोक सेवक की परिधि में आते हैं पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और विधायक, ये सब आते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून से में जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को गलत मैं कह सकता हूँ कि गलती पूर्वक त्रुटि हो गई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसके कारण उन्हें बेल दी गई थी, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अभी अगले आदेशों तक ये कहा है कि उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कुलदीप सेंगर जेल में रहेगा। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई विधानसभा, जब सत्र चल रहा था, आप भी सत्र में उस वक्त मौजूद थे। बड़ा हंगामा हुआ, तमाम आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक कि चेतावनियाँ दी गईं। क्या कहेंगे इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति हो रही है? ब्राह्मणों को अब कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि सम्मान नहीं मिल रहा है, इसमें कितनी हकीकत है? क्या किसी से बात हुई ब्राह्मण विधायकों से आप लोगों? देखिए, हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र जो हैं, भाई जैसे, इत्तेफाक से वो ब्राह्मण हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में ये कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हर समय इस नारे के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है, जिसका प्रमाण है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मणों का असंतुष्ट होकर के अपने अलग गोल बना रहा है, अलग बैठकें कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहना भी पड़ रहा है कि ये पार्टी विरोधी माना जाएगा अगर इस तरीके से आप लोग अलग अलग बैठक करेंगे। जब विश्वास टूटता है तो निश्चित रूप में वो गोलबंद होती है, वो धर्म, जात, संप्रदाय, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नारे के बिल्कुल खिलाफ काम किया जा रहा है। किसी पर्टिकुलर ज़ात को, पर्टिकुलर धर्म को लेकर अगर आप काम करेंगे तो सरकारें हमेशा इस तरह के सवालों से घिरती नज़र आएंगी। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। हसन रूमी साहब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनका यही कहना है कि तकलीफ़ ब्राह्मणों में बहुत है।
चूँकि ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की गई है, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करती है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।